बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है जबरदस्त और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। और प्रोग्राम के आगाज में ही मैं आपको एक जबरदस्त बात बताती हूँ कि इंसान की जो तजुर्बात होते हैं ना, वो बाज दफा उसको बहुत पॉजिटिव अंदाज में तरक्की करने में मदद देते हैं। और बाज दफा ये होता है कि वो तजुर्बात जो होते हैं वो इतने बिटर हो जाते हैं कि उसकी वजह से इंसान डर और खौफ का शिकार हो जाता है। लेकिन हमेशा हर तजुर्बे को, जो तजुर्बा या ऑब्जर्वेशन हो, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप दूसरों को भी पॉजिटिव अंदाज में गाइड कर सकेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देना चाहूंगी कि अभी आज मैं खिलाफ मामूल और खिलाफ तवक्का 15 मिनट पहले आके स्टूडियो में बैठ गई, तो मुझे बड़े हेल्दी डिस्कशंस लोगों के साथ करने का मौका मिल गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें सबसे जो इल्मी काबिलियत का कहते हैं ना कि सरचश्मा है हमारे पास और नेमत है हमारे लिए, अली तबस्सुम साहब वो स्टूडियो में मौजूद हैं। और उस वक्त मेरे आने से पहले से वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की है। वो उन्होंने कहा कि मैं कुछ टाइम पहले ये हुआ कि एक हेयर ट्रांसप्लांट वाले के पास गया जहां पर बाल लगाए जाते थे लोगों के, और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वो खुद गंजा था। तो कह रहे मैं ऐसे ही वापस आ गया। क्यों? इसलिए वापस आ गया कि ये बात मुझे पता चली कि आप नेचर से लड़के खूबसूरत नहीं बन सकते। कुदरत ने आपको जैसा बनाया है उसमें आप बेहतरी तो ला सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि अपने कदोकात और सारी चीजें चेंज कर दें, रंग रूप चेंज कर दें, और वो सब चेंज होने के बाद आप बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। तो कुदरत के साथ साथ चलना चाहिए। वेलकम टू द शो कहते हैं अली तबस्सुम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तज़ीन कैसी हैं आप? मैं सोच रही हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपके बाल आप लगवा लेते तो आप कैसे लगते हैं? वेल, इसमें कुदरत के कामों में इसमें जो इंसान आजकल की हमारी, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि हमारी इसमें शोबिस से रिलेटेड बहुत सारी फीमेल इसमें आप एक बूटेक्स करवाती हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि आप कुदरत के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। गो के आप इसकी मिसाल कुछ हमारे शोबिस के अंदर ऐसी आर्टिस्ट हैं, जैसे अभी आप बता रही थी कि आपने एक डॉक्टर से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि अभी आप 10 साल तक और जवान रहेंगी, आप अभी ज्यादा इसमें अपने आप को फ्रेश जूसेस पर रखें। तो ये तो एक अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप इसमें अल्लाह ताला के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं कि हम अपनी स्किन चेंज करवा लेंगे या अपने ऐसा ट्रीटमेंट ले लेंगे कि हम 10 साल बैक हो जाएंगे, तो वो 10 साल फिर बैक नहीं होते, वो 10 साल आगे बढ़ जा, वो डॉक्टर उनको बढ़ा देता है और वो बाद में पछता रही होती है कि ये हमारे साथ क्या भयानक मजाक किया है, और जिसने मशवरा दिया वो उसको ढूंढ रही होती है। और दूसरी सबसे अहम बात ये होती है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारा बनाया है। नजर हमारी अपनी नजर का कसूर होता है कि हम अपने आप को देखिए ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। तो अल्लाह जब कहते हैं कि मैंने इतना खूबसूरत इंसान बनाया है, और हमारी शोबिस से रिलेटेड मेल फीमेल दौड़ी जा रही होती हैं अपने हुस्न को, या दौड़े जा रहे होते हैं अपने हुस्न को 100 साल तक के लिए बरकरार रखने के लिए। भाई नेचुरल लुक तो आपका आना है, आपकी स्किन से, हाथों की, चेहरे की, आंखों की। अब यहाँ पे वो झुर्रियां तो आनी है भाई, जब आपने 50-60 साल का होना है तो वो आपने, मैंने, अल्लाह सबने, तो हम उस चीज को क्यों छुपाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए इसमें इसका नाम क्या, और इसी में आदमी अपना बेड़ा गर्क कर लेता है। आप यकीन करें कि इसमें फिर वो उस डॉक्टर को कोस रहा होता है कि वो जिसने उसको सुहाने ख्वाब दिखाए होते हैं कि आप इसमें हसीन गुलाब के फूल की तरह बैक हो जाएंगी, वापस अपने उसी लुक में आ जाएंगी जो आप 17.5 साल की एज में थी। लेकिन इस सारी बात से ये बात सामने आई, खुलासा जो आपने ही पेश किया था कि हर एज को एंजॉय करना चाहिए। एग्जैक्टली, जबरदस्त। इसलिए कि कुदरत के कामों में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको एक जिस एज में भी लेके जा रहा है तो उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह आपने मुझे तंदुरुस्ती दे रखी है, सेहत दे रखी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। और अगर आप कुदरत के कामों में मुदाखलत करेंगे और अपने चेहरे को मजीद हसीन और जमील करने के लिए इसमें, तो समझ लें कि इंशाअल्लाह ताला फिर वो आप इसमें जिंदगी भर इसमें गम और दुखों के अंदर ही साथ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, डराई मत आप मुझे, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ करने जा रही। हमारे साथ एक कॉलर है, इजाजत है? आप कह रही थी कि मैंने माशाल्लाह 10 साल और मजीद ऐसे ही रहना है। हाँ, नहीं 10 साल नहीं, मैंने हमेशा ऐसे ही रहना है जब तक इस दुनिया में रहना है। मैं 10 साल की बात नहीं कर रही हूँ, हमेशा की बात कर रही हूँ। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। मेरे ख्याल से हमारी कॉलर थी वो कहीं इधर मिस हो गई, गुम हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी।
अच्छा, मुझे अली तबन साहब से कुछ पूछना था। जी, आप कौन बात कर रही हैं? मैं सीरत बात कर रही हूँ, लाहौर से। सीरत? जी, सीरत। सीरत? जी। अच्छा, वो कहते हैं ना हम शक्लो सीरत सूरत, है ना? हाँ, उसकी सीरत कितनी अच्छी है, ये वाली सीरत ना? कहते हैं ना सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। सही और बात आजकल तो वैसे लोग सूरतों को देखते हैं ज्यादा। हाँ, जब तो फिर नाकामी हो रही है इतनी। सही बात है, और बाद में पछताती है कि मैंने काश की इसकी सीरत देखी होती। अच्छा सीरत, आपकी अम्मी का नाम क्या है? नहीं, मैं देखिए आपके बारे में पूछना है। किसके बारे में? अपनी बहन के बारे में। अच्छा, आपकी बहन का नाम क्या है? उनका नाम है शाजिया। रोशन? शाजिया। राबिया। राबिया? शाजिया। शाजिया। शाजिया जी। और शाजिया की अम्मी का नाम? मेरी जो आपी है उनका नाम है शाजिया, उनकी अम्मी का नाम है नसीम अख्तर। नसीम अख्तर। और शाजिया की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 फरवरी 1979, 1979। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं शाजिया के हवाले से? एक तो मैं उनकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। आजकल उनके कुछ प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, तो कब तक अच्छी जगह हो जाएगी। और दूसरी चीज मैं जानना चाहती हूँ कि उनके फेस के ऊपर ना बहुत ज्यादा वो तिल से है, इलाज भी करवाया है और कुछ क्रीम्स भी काफी यूज की है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, वो बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में जब वो कुछ बता दें कुछ ऐसी चीज की, ये चीज समझ रुक जाए, फेस यानी उनका काफी वो हो रहा है, तो इस सिलसिले में बड़ी परेशान है, तो इसके लिए भी कुछ बता दें, अगर पढ़ने के लिए। फेस पे दाने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, क्या कह रही है सीरत? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आवाज या तो पता नहीं डर के मारे वो बहुत हल्का बोल रही थी कि किसी को पता ना चल सके। नहीं, वो माशाल्लाह बिल्कुल तेज बोल रही, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, ये शाजिया की वालिदा का नाम है नसीम अख्तर, 19 फरवरी 1979। तो बताइए फिर क्या? शीज क्वेरीज बिल्कुल एंड की डेट की है। सैटर्न जोहल, जिसे हम बुर्ज दिलो कहते हैं, इनका लकी नंबर 7। सैटरडे इनका लकी डे है। यहाँ पे इनका थोड़ा सा 5th हाउस और 6th हाउस दोनों हाउस डिस्टर्ब है। डिजीज प्रॉब्लम, हेल्थ इशू प्रॉब्लम, कुछ ऐसी ब्लैक इवल साइड्स, नजरे बद के एलिमेंट्स निकल रहे हैं। बिल्कुल इनको हर्डल्स इंशाल्लाह से परेशानी होना चाहिए। जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंदिशात हैं, जो भी फिजिकली तौर पे आई थिंक प्रॉब्लम, कोई डिजीज प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रही थी। एंड प्रपोजल 2012 बहुत मुबारक रहेगा इनका। फरवरी एंड मई बहुत ही इंपॉर्टेंट है शाजिया के लिए। अच्छे प्रपोजल, कामयाबी एंड आउट ऑफ कंट्री में ट्रैवलिंग, मुबारक सफर निकल रहे हैं। पर अगर ये पहनती हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। फिजिकली जो भी स्किन प्रॉब्लम है या कोई भी ब्लड क्लीनिंग प्रॉब्लम है इनको इसमें, तो उसमें इनके लिए पर्ल बेस्ट रहेगा। प्लस अपना बर्थ स्टोन इसमें रेड कोरल या फिर दुर्रे नजफ, दोनों में से कोई भी स्टोन अगर ये पहनती हैं पेंडेंट फॉर्म में या रिंग फिंगर में या पर्ल को पेंडेंट में पहन ले, अपना बर्थ स्टोन रिंग में पहन ले, इन पर डिपेंड करता है। इसमें व्हाइट एंड रेड कलर का सदका दिया करें, बेस्ट रहेगा। सूरह यासीन, सूरह इसमें आले इमरान एंड सूरह कौसर की अगर कंटिन्यू तिलावत करती हैं शाजिया बिफोर आफ्टर दूध इब्राहिम तो 100% के लिए मुबारक रहेगा। 2012 इनके लिए खुशियों का साल साबित होगा। पर्सनल विशेष इनकी पूरी होंगी, जो भी हर्डल्स रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी और इंशाल्लाह आगे मैटर लाइफ इनकी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। जिनके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा इनके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं। होपफुली शाजिया आपने सुन लिया होगा और सीरत आपने भी सुन लिया होगा, तो अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला सब बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है जबरदस्त। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सीरत से कि सीरत जो है वो अपनी बड़ी आपी शाजिया के हवाले से जानना चाहती थी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं जकिया बोल रही हूँ। आप खैरियत से हैं जकिया? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना है। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम है अब्दुल वाजिद अली बाबर। इतना बड़ा नाम रखा है, अब्दुल वाजिद अली बाबर। जी हाँ, वो मुझे उनके फ्यूचर के बारे में मालूम करना है और शादी के बारे में मालूम करना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है ये अब्दुल वाजिद अली बाबर? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1990। अच्छा 1990। अरे ये तो इतने छोटे, इतनी जल्दी शादी के लिए?
ठीक है। और वो 3rd ईयर में इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। इसीलिए आपने सोचा होगा कि अब 1 साल रह गया है तो फटाफट शादी के हवाले से भी सोचा जाए। ठीक है, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। ज़किया साहिबा, आप प्रोग्राम देखिए, अली तबस्सुम साहब आपको सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। अली तबस्सुम साहब, ज़किया और इनके बेटे का नाम है अब्दुल वाजिद अली बाबर। माशाल्लाह, बहुत ही 13 अप्रैल 1990। स्ट्रॉन्ग नेम के मालिक हैं। ही बिलोंग्स टू एरीज, जिसे मुरीक पुरछमल कहते हैं। फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी का, 7वां घर शादी का। माशाल्लाह 2012 इनके लिए कुछ नई चेंजिंग आ रही है, छोटी उम्र के अंदर ही खुशियां मिल रही हैं। यहाँ पे इनको 7th हाउस में इस वक्त इनका अपना स्टार, इसमें सैटर्न बहुत ज्यादा फेवर दे रहे हैं। इसमें 2nd हाउस में मरकरी, जॉब बिजनेस 2012 में कर सकते हैं। एजुकेशन के साथ ही अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आफ्टर मैरिज भी बिजनेस और इसमें एजुकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि इनका इस वक्त 3rd हाउस बहुत अच्छा है। 3रे घर में मून इनको बहुत ज्यादा फेवर दे रहे हैं। इसमें अच्छी काबिलियत के मालिक हैं, जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी इनकी एम ऑफ लाइफ है, उसमें कामयाब दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 7 ईयर इनकी लाइफ में बहुत तरक्की और कामयाबी के होंगे। नजरे बद के एलिमेंट साथ साथ, कुछ नहुसत के स्टार साथ साथ लगे रहेंगे, लेकिन सदका देने से, बर्ड स्टोन पहनने से और कुरान पाक की वो सूरतें पढ़ने से जो मैं इनको बताऊंगा, तो उनसे पढ़ने से इनको 100% फायदा होगा। बर्ड स्टोन ही कैन वेयर कोरल, रेड सुर्ख मरजान पहन सकते हैं। सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरह फलक की अगर ये कंटिन्यू तिलावत करते हैं, बहुत मुबारक रहेगा वाजिद साहब के लिए। एंड इसमें तालीम का घर बहुत अच्छा है। मैं इनको एडवाइस दूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा अगर तालीम हासिल करते हैं तो इनका चूंकि पर्सनैलिटी का हाउस, 1st हाउस, शख्सियत का, पर्सनैलिटी का भी बहुत अच्छा है, तो मैं इनको यही एडवाइस दे सकता हूं एज ए ब्रदर कि ये आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड हायर एजुकेशन की भी कुछ प्लानिंग करे, उसमें इनको कामयाबी निकल रही है। रिश्ते प्रपोजल भी आ रहे हैं 2012 में। तो ओवरऑल इनका यहाँ पे इस वक्त 90% हॉरोस्कोप अच्छा निकल रहा है। इनका जायचा बहुत अच्छा निकल रहा है। सदका दिया करे इनकी वालदा रेड कलर में, ब्लैक कलर में, थर्सडे या फ्राइडे के दिन नजरे बद से, बंदिशाह से महफूज रहेंगे। जबरदस्त। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं समीना बात कर रही हूँ। खैरियत से है जी, मैंने पता करना कि मेरी 2012 कैसा रहेगा और मेरी दोस्त मेरे साथ 2012 में कैसी रहेगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, आपने क्या कहा, दोबारा बताइए। मैंने पूछा है कि मेरी 2012 कैसा रहेगा। अच्छा, 2012 आपके लिए कैसा रहेगा? और मेरी दोस्त मेरे साथ 2012 में कैसी रहेगी। अच्छा, ये बताइए आपकी अम्मी का नाम क्या है? मेरी अम्मी का नाम मारी। हाँ, मारी, मीम है रे छोटी जे। मीम है रे छोटी जे। माहरी। हाँ जी। माहरी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और आपकी तारीख पैदाइश क्या है? मेरी 1 जनवरी 89। ठीक है, आपकी शादी हो गई या नहीं? नहीं। 1 जनवरी 1989। ठीक है, ठीक है, 1989 समझ गई मैं। 89। और मेरी दोस्त का नाम सदफ। आपको अपनी दोस्त के बारे में पूछना है? हाँ जी, हाँ जी। अपने बारे में नहीं जानना? नहीं, मैंने अपनी दोस्त के बारे में पूछना है कि वो मेरे साथ रहेगी 2012 में कि नहीं रहेगी। सदफ, ये समीना की डेट ऑफ बर्थ है। ये बताएं आपके समीना, ये आप अच्छा 2012 में इनकी एक दोस्त है जिसको ये अपने साथ रखना चाहती है। वेल, तो वो रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ये यकीन जानिए किनकी डेट ऑफ बर्थ? अच्छा, सदफ की अम्मी का नाम क्या है? रज़िया सुल्ताना। अरे वाह। और सदफ की डेट ऑफ बर्थ? 27 सितंबर 27 सितंबर 1988। ठीक है, ठीक है। आप सुनिए आपके बारे में और आपकी दोस्त के बारे में अली तबस्सुम साहब आपको बताते हैं, ठीक है? अली तबस्सुम साहब, ये बताएंगे जो सदफ है, समीना इनको अपने साथ रखना चाहती है, अब 2012 में ये इनके साथ रह सकेंगी या नहीं, और ये गुजरेगा कैसा दोनों दोस्तों के लिए ये साल? दोनों अच्छे स्टार से बिलोंग करती हैं, कैप्रिकॉर्न एंड वीनस। इनकी फ्रेंड का स्टार जोहरा, जिसे हम बुर्ज मेजान कहते हैं। इनके लिए दोनों की फ्रेंडशिप बेस्ट रहेगी, क्योंकि दोनों के स्टार इस वक्त
एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट फेथफुल निकल रहे हैं। यहाँ पे दोनों के स्टार में गुड न्यूज। 7वां घर बहुत अच्छा है, इसमें सदफ का समीना का सेकंड हाउस बहुत अच्छा है। दोनों को अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो इस वक्त इनके स्टार की पोजीशन अच्छी, इसमें कामयाबियों की तरफ जा रही है। दोनों का आपस में बिजनेस करना, कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप करना या कोई भी दोनों अगर मिलकर कोई इसमें प्लान करती हैं कामयाबियों का, फ्यूचर से रिलेटेड, या कोई गारमेंट्स का बुटीक या कोई सैलून खोलती हैं आपस में, तो अच्छी फ्रेंड के साथ साथ अच्छी बिजनेस पार्टनर भी रहेंगी। 2012 इन दोनों के लिए बहुत मुबारक है। बर्ड स्टोन समीना के लिए मैं रेकमेंड करूंगा मून स्टोन, और सदफ के लिए रेकमेंड करूंगा मैं ओपल या फिर पर्ल। उन दोनों में से कोई भी स्टोन वेयर कर सकती हैं। इसमें सदफ का लकी डे इसमें फ्राइडे, लकी नंबर इनका 6 है, और ये फ्राइडे के दिन अगर व्हाइट कलर का सदका दिया करें, सूरह कुरैश, सूरह फील की तिलावत किया करे सदफ, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। मून स्टोन समीने के लिए रेकमेंड किए, सैटरडे इनका लकी डे है, लकी नंबर इनका 7 है। अगर ये सूरह रहमान, सूरह आले इमरान की तिलावत करती है तो इनके लिए बेस्ट रहेगा और मुबारक रहेगा इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? आपका क्या हाल चाल है? साइमा, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप खैरियत से हैं? अली भाई की सुनाए कैसे हैं? हाँ माशाल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी साइमा, आप बताइए घर में सब खैरियत है? हेलो, बस हाल पूछना था। देखिए कितने हमारे अच्छे कॉलर हैं। कॉल ड्रॉप हो गई और शायद उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी और हमें उनकी आवाज नहीं पहुंच रही, इसलिए हमें पता ही नहीं चल सका कि साइमा कहाँ ड्रॉप हो गई। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, रियली वाकई कितने अच्छे माशाल्लाह हमारे कॉलर्स हैं। यकीन करें कि ऐसा भी कितनी मोहब्बत रखते हैं, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साइमा, आप खैरियत से हैं? घर में सब लोग ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए? बस हम क्या सुनाए, आप बताइए। जी मैं पूछना चाहती हूँ अपने हालात के बारे में। अच्छा, आपकी अम्मी का क्या नाम है साइमा? मेरी अम्मी का नाम मुमताज। मुमताज? हाँ जी। अच्छा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, क्यों भाई? डेट ऑफ बर्थ? और मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ना हालात बहुत ही, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। माली हालात तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, माली हालात ठीक नहीं है, और आपस के हालात अच्छे हैं हस्बैंड के साथ? जी मेरे मियाँ का नाम शहजाद अहमद। हेलो जी जी जी, शहजाद अहमद जी। और उनकी अम्मी का नाम क्या है शहजाद भाई की? उनकी अम्मी का नाम शमीम अख्तर। शमीम अख्तर। और डेट ऑफ बर्थ क्या है शहजाद भाई की? उनकी 1967 और 5 जनवरी। ठीक है। अच्छा शहजाद भाई, और आप मेरी लोग? बात में उनके लिए ना मैंने एक मरतबा पहले पूछा था, लेकिन उन्होंने ना सूरत बकरा और अली इमरान बताई थी, वो तो नहीं पढ़े हुए, मैं खुद पढ़ती हूँ। हाँ सही है। चले चले, ठीक है ठीक है। आप साइमा प्रोग्राम देखिए, आपको बता दें इंशाल्लाह ताला शहजाद भाई और आपके दरमियान मोहब्बत और इत्मीनान और सुकून का जो उनसर है वो भी अच्छा होगा, और आपके माली हालात भी इंशाल्लाह ताला अच्छे होंगे। लेकिन शर्त ये होगी मेरी दोस्त के अली तबस्सुम साहब जैसा बताएं उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला सब बहुत अच्छा हो जाएगा। अली तबस्सुम साहब, साइमा वालदा का नाम मुमताज, लेकिन इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। शहजाद अहमद भाई और शमीम अख्तर वालदा का नाम 5 जनवरी 1967। अब आप बताइए कि माली मुश्किलात से कैसे निकला जाए? वेल दोनों ही हस्बैंड वाइफ सैटर्न है, जोहल बुर्ज जद्दी से रिलेटेड है, बल्कि हमारे शहजाद भाई बाई नेम एंड बाई बर्थ ही बिलोंग्स टू सैटर्न, जोहल से रिलेटेड है। यहाँ पे इनके अच्छे हालात 2012 में मैं देख रहा हूँ मार्च या फिर अप्रैल से इनका बेस्ट टाइम शुरू हो रहा है। लास्ट फॉर 2 ईयर से फाइनेंशियली तौर पर इनके हालात जरा डिसबैलेंस है, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, शहजाद साहब आगे नहीं बढ़ पा रहे, और अनफॉर्चुनेटली हमारी ये सिस्टर साइमा का स्टार भी इनको कोई खातर खां फेवर नहीं दे रहा है। सो आई कैन सी कि इनको थोड़ा सा वेट करना होगा। मार्च एंड अप्रैल इनके लिए बेस्ट साबित होंगे। अगर ये अब्रॉड चले जाते हैं तो इनके लिए मुबारक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें सूरह आले इमरान एंड सूरह बकरा की अगर ये कंटिन्यू तिलावत करती हैं, जैसे बता रही थी कि इनके हस्बैंड नहीं पढ़ सकते, तो मैं समझता हूँ कि पढ़ना चाहिए कुरान पाक डेली, इसमें हस्बैंड को भी। तो हमारी
सिस्टर भी पढ़ लेती तो बहुत मुबारक रहेगा। प्लस या नाफियो या रजाकू की वो तस्बीह कर लिया करें। इसमें शहजाद भाई वेरी सिंपल डेली कर सकते हैं, सदका दें व्हाइट कलर में, रेड कलर में, दोनों मून स्टोन या फिर पर्ल या फिर कोरल, तीनों में से कोई भी स्टोन अगर ये पहनते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। मार्च अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है कि इनके माली हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई शख्स जो अरबी पढ़ना नहीं जानता है, नहीं पढ़ सकता है, तो उसको कोई भी शख्स अरबी याद करा सकता है। दूसरी बात यह कि उनको लफ्ज ब लफ्ज जो तर्जुमा होता है अरबी का, वो तर्जुमा याद करा दीजिए। वो उस तर्जुमे को पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ताला कबूलियत भी यकीनन फरमाएंगे। और यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम जबरदस्त में रहिए तज़ीन के साथ। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब कभी भी आप अली तबस्सुम साहब को ईमेल कीजिए, उनका ईमेल एड्रेस tabassum@aligems.pk, ये वो ईमेल एड्रेस है जो मुझे याद है। और जो है इस पर जब भी आप कीजिए ईमेल तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर छोड़िएगा उस ईमेल के साथ, एंड में अपने नाम के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, और घर में किसी और का भी एक मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा ताकि इन केस ऑफ एनीथिंग हैपन्स के सिग्नल नहीं आ रहे, मोबाइल ऑफ हो गया है या मोबाइल की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई है या कुछ भी हो गया है, तो उस सूरत में दूसरे शख्स से SMS के जरिए या फोन कॉल के जरिए राब्ता करके आपसे राब्ता किया जा सके। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं ताबिंदा बोल रही हूँ। आप खैरियत से हैं ताबिंदा साहिबा? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी हैं। और मैं पूछना चाह रही थी अपने बारे में। अच्छा, आपकी अम्मी का नाम बताइए। सलमा। सलमा। और ये बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ताबिंदा? 4 नवंबर 1976। 4 नवंबर 1976। जी आप क्या जानना चाहती हैं? ये है कि ओवरऑल मेरी मतलब शादी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। मैं वेल क्वालिफाइड हूँ और पर्सनालिटी वाइज मतलब जिस तरह है, लोग शक्ल की भी अच्छी हूँ, लोग आते हैं पसंद करके जाते हैं, और मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली बहुत अच्छी है, हर तरह से सब चीज सेट है, लेकिन वो कोई मतलब शादी का कोई सिलसिला नहीं बन रहा, तो उसके बारे में आप देख रहे हैं। ठीक है ताबिंदा साहिबा, आप जो कुछ भी कह रही हैं, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू और आपकी आवाज से अंदाजा हो रहा है कि वो सारी बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा आप बता रही हैं। थैंक यू। जी तो गुड लक टू यू। इंशाल्लाह ताला सब अच्छा हो जाएगा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। आप अली तबस्सुम साहब को गौर से सुनिए और याद रखिए कि वो क्या बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। अली तबस्सुम साहब, ताबिंदा, वालिदा का नाम सलमा, 4 नवंबर 1976। अब ये बताइए कि बाज दफा वाकई देखिए इतना अच्छा सब कुछ होता है लेकिन डिसहार्टेड हो जाता है इंसान। और यकीन करिए वाकई जब ये इसमें बता रही थी कि मैं माशाल्लाह अच्छी शक्ल सूरत की और अच्छी पर्सनैलिटी की हूँ, तो एक्यूरेट बिल्कुल इसमें एब्सोल्युटली राइट बता रही थी, क्योंकि यहाँ पे इनका वाकई तदीन फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी है। 2011 के इसमें इनिशियल मंथ में फरवरी मार्च में जो कि अभी गुजर गए मंथ, उसमें इनकी मैरिज एक्सपेक्टेड थी। हर्डल्स रुकावटें इंसानी हाथ की तरफ से निकल रही है और नेचुरली तौर पे 100% आप यकीन करें कि इस वक्त इनका 7th हाउस नेचुरली तौर पे 100% मुबारक निकल रहे हैं। नेचुरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इनका 1st हाउस एंड 7th हाउस इस वक्त जबरदस्त है और इनकी माशाल्लाह हॉरोस्कोप में अच्छी निकल रही है। प्रॉब्लम जब कोई इंसानी हाथ की तरफ से कुछ ऐसे बैड ह्यूमन हैंड्स जब प्रॉब्लम पैदा करते हैं तो फिर इंसान बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हो जाता है कि उसके बने हुए काम जब बैक होते हैं और बिल्कुल 99% खुशियां जब दहलीज पर हों और रिटर्न हो जाए तो इंसान बहुत ज्यादा फील करते हैं। यहाँ पे हमारी सिस्टर ताबिंदा के साथ भी मैं समझता हूँ कि यही सिचुएशन रही है। 2010 2011 जैसे मैंने बताया कि जनवरी फरवरी में कामयाबी निकल रही थी। अब इनका अच्छा टाइम आ रहा है इसमें 2012 के 4 मंथ 7 मंथ यानी कि जुलाई में या फिर मई में इनको दोबारा गुड न्यूज मिल सकती है। इनकी पर्सनैलिटी बरकरार रहेगी, मैरिज इनकी बहुत सक्सेसफुल रहेगी, कामयाब रहेगी, अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा लकी रहेंगी। एब्रॉड ट्रैवलिंग, एब्रॉड सेटलमेंट निकल रही है आफ्टर मैरिज। यहाँ पे इस वक्त इनके स्टार की पोजीशन मैं समझता हूं कि नेचुरली तौर पे अच्छी है। खुशियां कामयाबियां इनको जुलाई अगस्त तक मिल जाएंगी, थोड़ा सा वेट करें। शिकन वियर रूबी सुर्ख याकूत पहन सकती हैं, रेड कलर का सदका दिया करें, सूरह शम्स सूरह कमर की तिलावत किया करें, 100% के लिए मुबारक रहेगा। जो भी इनकी फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग है उसमें मैं इनको कामयाब देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और हमारी दुआएं ताबिंदा आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक
आपकी मन की हर मुराद पूरी करे और जल्द अज जल्द कोई बहुत अच्छा आपको जिंदगी का साथी मिल जाए। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं खैरुन्निसा बात कर रही हूँ, अपनी बेटी के बारे में मालूम करना चाह रही हूँ। जी खैरुन्निसा साहिबा, ये बताइए कि बेटी का नाम क्या है? जवेरिया। जवेरिया, अच्छा। और जवेरिया 14 अक्टूबर 1991। 81। क्या जानना चाहती हैं जवेरिया के हवाले से? इनकी शादी, इनका फ्यूचर, इनकी एजुकेशन के बारे में मालूम करना चाह रही हूँ। ठीक है, ठीक है। 14 अक्टूबर 81। जी 14 अक्टूबर 91। 91, ठीक है। 91 सही, 91 सही। ठीक है, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए खैरुन्निसा साहिबा, आपको अली तबस्सुम साहब बताते हैं कि सूरत हाल स्टार्स की क्या सामने आ रही है। वेल शी बिलोंग्स टू वीनस साइन, जोहरा बुर्ज, इसमें मिजाज से रिलेटेड है। लिब्रा हमारी सिस्टर, बेस्ट फ्यूचर है इनका, क्योंकि 2012 जून में इनका प्रपोजल, एंगेजमेंट, बातचीत हो सकती है 2012 जून में। 2012 के एंड तक एक्सपेक्टेड है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इसमें इनका अच्छे प्रपोजल कंटिन्यू आते रहेंगे। इसमें चॉइस इन पर डिपेंड करता है या इनकी बेटी पर, लेकिन हम इनको बता सकते हैं कि जिनके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जो इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, जो इनको ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट दे सकते हैं जवेरिया को, उसमें सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसेरियन इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। एक अच्छी लाइफ गुजारेंगी। इनका भी इस वक्त 7th हाउस बहुत अच्छा है, 2nd हाउस बहुत अच्छा है, लकी हैं और अपने हस्बैंड के लिए बहुत मुबारक रहेंगी। 2012 जून के बाद खुशियां, कामयाबियों का जो स्टार है, जो इनका 7वां घर है, मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। जो भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएंगी। एमरल्ड ग्रीन जमुरुद पहन सकती हैं पेंडेंट फॉर्म में या रिंग फिंगर में। ग्रीन कलर का सदका दिया करें। इनकी मदर थर्सडे या फ्राइडे को नजरे बस से सेफ रहेंगी जवेरिया और आगे कामयाबियों की तरफ बढ़ती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? हिना जी, आप खैरियत से हिना साहिबा? जी जी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, किसके बारे में जानना चाहती हैं? बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम है जाफर अब्बास। जाफराबाद? जी जी। जाफर अब्बास? जी जी जाफर अब्बास। जाफर अब्बास। 22 जनवरी हाँ जी 2008। अरे ये तो बहुत ही छोटे से हैं अभी। जी बच्चे हैं अभी, बिल्कुल बच्चे हैं। क्या जानना चाहती हैं इस प्यारे बच्चे के लिए? इस बच्चे के लिए जानना चाहती हूँ कि ये जिद बहुत करता है। उफ, आप बहुत प्यार करती होंगी ना, इसलिए जिद करता है। जी बस कहते हैं मेरी मर्जी की हर चीज हो, तो बस बात मनवा के छोड़ेगा और बहुत लंबी जिद करेगा। ओए होए, तो बस आप उसकी ख्वाहिशात पूरी कर देती होंगी और उसे आपकी वीकनेस का पता होगा कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं। और इसकी पढ़ाई का भी, क्योंकि थोड़ा लापरवाह है और कोई कायदा शायदा पढ़ाओ दिलचस्पी नहीं लेता। अच्छा। तो मैंने कहा, मैं थोड़ी फिक्रमंद हो गई थी, तो मैंने कहा मैं जरा पूछूं अली तबस्सुम साहब से, वो बताएं कि इसकी दिलचस्पी पढ़ाई में कैसे आगे चलेगी और ये जिद कब तक छोड़ेगा, मानेगा बात। बिल्कुल हिना साहिबा, आप प्रोग्राम देखिए, अली तबस्सुम साहब आपको बताते हैं कि इनको काबू में कैसे रखा जाए क्योंकि अभी तो इन्होंने आपको काबू में कर लिया है अली तबस्सुम साहब ये बताइए, जाफर अब्बास ये प्यारा बच्चा जो है 4 साल का, 2008 में 22 जनवरी 2008 में पैदा हुआ है, ये अपनी अम्मी को काबू में कर लिया है, कहते जी मेरी सुने आप। बहुत ही वंडरफुल और प्यारे स्टार से रिलेटेड है। सैटर्न ही बिलोंग्स टू सैटर्न, जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं, जोल बुर्ज दिलो। इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं कर रही है इस बच्चे के जायचे की कि आप यकीन करें कि इनकी, मैं तो यही कहूंगा कि इनकी तमाम जो भी जिदें हैं वो पूरी की जाए। अरे क्या बात है, बिल्कुल। अगर वो बच्चा सुन रहा होगा ना तो बस फॉलो करेगा फिर ये बात क्योंकि इनका तज़ीन यहाँ पे वाकई 2nd हाउस बहुत अच्छा है, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत मुबारक रहेगा ये माशाल्लाह। मैं यकीन से कहता हूँ कि इसमें दुनिया में माशाल्लाह इनके जाफर के आने के बाद इनके माली हालात और अच्छे हुए होंगे, क्योंकि इनका इस वक्त 2nd हाउस बहुत अच्छा है, 7वां घर बहुत अच्छा है, 3रा घर इनका फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा, 4th हाउस पढ़ाई में इंशाल्लाह तालीमी मैदान में अच्छी काबिलियत का मुजाहरा
इसमें कर पाएंगे इनके माशाल्लाह साहबजादे जाफर, वो कि अभी तो बहुत इनोसेंट हैं, छोटे। अभी तो मैं इनको एडवाइस दूंगा कि उनको बहुत मोहब्बत और इसमें अपनाइयत ममता इसमें प्रोवाइड करें और पेंडेंट फॉर्म में उनको एक मून स्टोन जरूर पहनाएं ताकि वो नजरे बद से बंदिशा से सेफ रहे, क्योंकि इनकी इसमें जो स्टार की पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है कामयाबियों की तरफ। यकीनन इनकी लक, अभी तो छोटे पेरेंट्स को रास आएगी और अपने वालिदैन के लिए बहुत ही लकी साबित होगा। फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, क्योंकि इस वक्त इनका जब इस वक्त सेकंड हाउस और थर्ड हाउस अच्छा निकल रहे तो नेक्स्ट 7 to 14 ईयर्स तक इनके स्टार की पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहेगी थर्ड हाउस में एंड सेकंड हाउस में। मून स्टोन पहनाएं, सदका दे दिया करें, सूरह कुरैश, सूरह फील एंड सूरह कौसर पढ़ के इनकी पेशानी पे दम कर दिया करें, जिद कम करेंगे और माशाल्लाह बहुत ही फर्मा बरदार बेटे साबित होंगे अपनी वालिदा की। क्या बात है बस ये। और जाफर अब्बास अगर देख रहे हैं तो सुन लें आप कि आपने जो है ज्यादा जिद्दी नहीं करनी है, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं अपनी मामा के। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं सोबिया बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी सोबिया, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और अली भाई को मेरा सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम सोबिया बहन, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल माशाल्लाह, आपकी दुआओं से बिल्कुल A1। ये भी बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। मुझे आपको बताना था, आपने कहा था कि आपकी सिस्टर की एंगेजमेंट दिसंबर में हो जाएगी। जी हाँ, उनकी एंगेजमेंट हो गई है। अरे सोबिया, बहुत बहुत मुबारक हो। व्हाट अ ग्रेट। जी हाँ, आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अली तबस्सुम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, तो अनबिलीवेबल, बहुत खुशी की बात है और माशाल्लाह। और मैं आपको सोबिया की तरफ से, सोबिया तो इतनी दूर है, मैं सोबिया की तरफ से आपको कल कोई मीठी चीज खिलाऊंगी। और मैं इसी खुशी में अपना जो ठंडी होगी है चाहे वो एक सिप ले लूं। बिल्कुल ले लीजिए, जरूर लीजिए। जी, और मेरा दूसरा सवाल है सिस्टर जी, और मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। चलिए भाई का नाम बताइए सोबिया। जी, उनका नाम है अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद जी, और अम्मी का नाम है वजीर बेगम जी। और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ 13 जनवरी और 1984। ठीक है, अब प्यारे भैया के बारे में क्या जानना है? जी, उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही हूँ। अच्छा, फ्यूचर के और बारे उनकी में। शादी कब होगी और उन्हें जॉब कब मिलेगी? ठीक है, उन्हें भारत जाने का बहुत शौक है, क्या वो जा पाएगा या ठीक है। नहीं? सही है, सही है सोबिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह से अली तबस्सुम साहब की जबान आपके लिए मुबारक साबित हुई और आपने अमल किया उनके कहे पर, और आपकी बहन की एंगेजमेंट हो गई और माशाल्लाह से अब शादी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, सब खुशियां आपके घर में आना शुरू हो गई हैं, तो आपके भाई की भी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन शर्त यही होगी मेरी दोस्त कि अली तबस्सुम साहब जैसा बताएं उस पर आप अमल कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है जबरदस्त। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सोबिया से, और सोबिया आप जानना चाहती हैं, अब चूंकि मुझ पर ड्यू हो गया है तो आप बताइए अली तबस्सुम साहब, मैं आपके लिए कल मीठे में क्या लेकर आऊं? नहीं माशाल्लाह, सबके लिए लेकर आना। तो क्या लेकर आऊं? आपकी आई थिंक आप बता रही थी कि आप आई थिंक अपने हाथों से शायद बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनाती हैं। ओहो, वो तो मैंने हाथ ही कटवा दिए ताकि तो एक दफा शाहजहान ने ये किया था, हाथ कटवा दिए थे, मैंने भी कटवा दिया। चलिए, बेसन के लड्डू ड्यू हो गए, आपको खिलाए जाएंगे बड़े प्यारे से जबरदस्त से बेसन के लड्डू। और ये बताइए कि हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम अब्दुल रशीद भाई के बारे में बताते हैं, ठीक है जी। हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सियालकोट से नबीला बात कर रही हूँ। हिरा? नबीला। नबीला, नबीला, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, आप सुनाए, आप कैसी हैं? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या नाम है उनका? अनीला कौसर। अनीला की बहन नबीला, वाह। अच्छा, अनीला कौसर की अम्मी का नाम क्या है? इरशाद बेगम। इरशाद बेगम, अच्छा। और डेट ऑफ बर्थ क्या है अनीला की? 22 फरवरी 1986। 5 Feb 1986। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं?
मैं उनकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि कब तक होगी, अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आ रहा। ओए होए, ये उनका तो बड़ी फ्यूचर कैसा अफसोस की होगा? बात होगी है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है मेरी प्यारी नबीला। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा प्रपोजल आ जाएगा और आप जैसा अली तबस्सुम साहब बताएं, प्रोग्राम देखिए, उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा हो जाएगा। गुड लक टू यू टू। अच्छा ये बताइए अली तबस्सुम साहब, पहले आप सोबिया के भाई के बारे में बता रहे अब्दुल रशीद साहब है ना, अब्दुल रशीद, और 13 जनवरी 84, 13 जुलाई है, यस। चलें फिर 13 जुलाई 84 होगी। हाँ, exactly. मैंने शायद जनवरी लिख दिया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसमें मून साइन का मैंने उसी अच्छा। वक्त ही इसमें कैलकुलेशन कर ली थी। ही बिलोंग्स टू मून साइन, जिसे हम कमर बुर्ज सरतान कहते हैं। यहाँ पे इनके लिए बाहर जाना बहुत मुबारक रहेगा, क्योंकि जब वो इसमें पूछ रही थी कि भाई को बाहर जाने का शौक है, तो माशाल्लाह अच्छा लगा, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन हॉरोस्कोप में जायचे में कामयाबी निकल रही है। 2012 मार्च से इनकी कामयाबियों का टाइम शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जो कि इनके लिए बेस्ट रहेगा। 2012 सितंबर का महीना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। उसमें बिजनेस, जॉब एंड अब्रॉड जाना इनके लिए 100% मुबारक रहेगा। मार्च एंड सितंबर के बिटवीन दरमियान अगर ये इधर ही कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसमें इनको कामयाबी रहेगी। ग्रेजुअली ऐसा ऐसा कामयाबियों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। 2012 के एंड तक इंशाल्लाह खुशियां, कामयाबियां हासिल कर लेंगे। मून स्टोन पहन सकते हैं रिंग फिंगर में, सिल्वर में। पीर के दिन लकी नंबर इनका 2 है, लकी डे इनका मंडे है। पीर के दिन व्हाइट कलर का अगर सदका दे दिया करें इसमें अब्दुल रशीद भाई अपने हाथ से, तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। नजरे बद और बंदिशाह से सेफ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और सोबिया आपने सुन लिया होगा कि आपके भाई अब्दुल रशीद भाई को करना क्या है, ताकि उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हों और उनसे जो तवक्कुआत और जो ख्वाहिशात आप लोगों ने वाबस्ता की हुई हैं वो भी सारी पूरी हो जाए। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और जब अब्दुल रशीद भाई बाहर जाएं या उनको कोई कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाए, तो आप हमें फोन कॉल करके बिल्कुल इसी तरह से शेयर कीजिएगा जिस तरह से आपने अपनी बहन की एंगेजमेंट हमसे शेयर की है, क्योंकि खर्चा तो मेरा ही होता है बट लड्डू मिठाई तो मैंने ही लाने हैं। नहीं, माय सिस्टर हैदराबाद से थी ना जी हैदराबाद से। तो जल्द वहां उधर से तो माशाल्लाह रबड़ी आ सकती है। रबड़ी आ सकती है, बॉम्बे बेकरी का केक आ सकता है, बड़ा मशहूर मारो, बहुत ही टेस्टी, आप यकीन करें वाकई। वो ऐसा करते हैं, बेसन के लड्डू कैंसिल और वो केक सही रहेगा। अच्छा हाँ, तो आप फिक्र ही ना करें, मैं किसी का असाइनमेंट लगा देती हूँ कि मुझे वहां से भिजवा दें हाँ। पार्सल। तो फिर क्योंकि अब इसमें 2 आवर का डिस्टेंस है, आई थिंक इजीली रात तक, सुबह तक तो आ ही जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं भरपूर कोशिश करती हूँ, कुछ ना हुआ तो मैं खुद जाके लेकर आती हूँ। सही बताएं। आपके लिए सच्ची क्या करूँ अब जी हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो जी, मैं नीलम बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा नीलम, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें। जी जी हेलो। अच्छा मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। अच्छा बेटे के बारे में जानना चाहती है, क्या नाम है बेटे का? मोहम्मद उमर आकिफ। मोहम्मद उमर आकिफ। आकिफ। आकिफ AKIF। हाँ, हाँ। जी जी। इसकी स्टडी, इसका फ्यूचर और नया साल इसके लिए 2012 कैसा रहेगा? मोहम्मद उमर की डेट ऑफ बर्थ 1993। और कौन सी तारीख? जी 1993, 3 जनवरी 3 जनवरी। ठीक है 1993। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसमें सप्ली के पेपर दिए हुए हैं आईकॉम पार्ट 2 के। हाँ, हाँ। जी, तो ये भी देखेगा कि ये बच्चा पास हो जाएगा। इसे पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है, अच्छा बच्चा है, अच्छा। बस थोड़ा सा माँ को तंग करता है। अच्छा आप प्यार ज्यादा करती होंगी ना, इसलिए। बस माएं जब प्यार ज्यादा करती है ना, तो बच्चे इतने माशाल्लाह से ज़हीन है आजकल के कि वो माँ की नफ्सियात से खेलते हैं। वो कहते हैं बस इन्होंने तो करना वही है जो हम नहीं कह रहे हैं। और माँ उनकी वो जिद पूरी कर भी देती है, क्योंकि माँ का दिल अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है, इसलिए कि वो उनकी वो जिगर का टुकड़ा है ना। ओए होए क्या बात आपने की है। इसलिए बस लेकिन अपने जिगर की टुकड़ी के लिए भी माएं बड़ी बेचैन बाप रहती हैं। मार रहा होता है ना बेटे को, तो आप यकीन करिए कि माँ आ जाती है, तड़प अंदर से खून जोश मारता है कि मेरे जिगर के टुकड़े को मार पड़ रही है। आगे मजामत करती है कि मत मारो, और अपने सीने से लगा लेती है। क्या बात है क्या बात है। अब ये बताइए कि ये जो अनीला कौसर है जी, जी। इनकी वालिदा का नाम है इरशाद बेगम, 5 फरवरी 5 फेब 86। एक्वेरियस,
जबरदस्त इनके स्टार की पोजीशन है यहाँ पे। इसमें अनीला कौसर, शी बिलोंग्स टू क्वेरीज जिसे हम सोल बुर्ज दिलो कहते हैं। सेकंड साइन सैटर्न, लेकिन अमेरिका 7 है यहाँ पे। सैटर्न की पोजीशन वंडरफुल, सेकंड 7 3 2-3 घर इनके बहुत अच्छे हैं। सेकंड हाउस में वीनस, 7th हाउस में मार्स एंड 3rd हाउस में जुपिटर। तो ये 3 अच्छे स्टारों की इस वक्त आमद निकल रही है। 2012 इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। कुछ कुदरत की तरफ से अच्छे लोगों का साथ, कुछ लोग इनके साथ नेकी भलाई का इरादा कर सकते हैं या इसमें करने का कुछ प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल तौर पे कुदरत इनका कुछ अच्छे लोगों के जरिए साथ दे रही है। तो इट्स मीन कि कुछ रूहानी ताकतें इनके साथ रहेंगी और इनको मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2012 इनके लिए बहुत ही फरवरी से ही खुशियां कामयाबियां लेकर आ रहा है। यहाँ पे इनके अरेंज मैरिज है क्योंकि कामयाब रहेगी। अब्रॉड की ट्रैवलिंग है, कुछ बिजनेस जॉब अगर करना चाहें तो फरवरी से स्टार्ट कर सकती हैं। पर्ल मून स्टोन पहन सकती है। व्हाइट कलर का सदका दिया करें। सूरह कुरैश, सूरह कौसर एंड दुरूद इब्राहिम का कंटिन्यू अगर ये इसमें तिलावत करती है बेस्ट रहेगा, मुबारक रहेगा इनके लिए। और मोहम्मद उमर, ये प्यारा बच्चा जो है, इनकी वालिदा का नाम है नीलम और 3 जनवरी 93। अब ये बताइए कि पढ़ाई में दिल नहीं लगाते, शरीर है? हाँ, शरारती है, लेकिन माशाल्लाह इनकी लक बहुत अच्छी है। ही आल्सो बिलोंग्स टू अ सैटर्न, जोल बुर्ज जद्दी से रिलेटेड है। इनका भी इसमें सेकंड हाउस बहुत अच्छा है। लकी रहेंगे बिजनेस में, जॉब में। एक फ्यूचर में मैं इनको एक अच्छा बिजनेसमैन देख रहा हूं। एजुकेशन लेवल इनका कोई मैं अप नहीं देख रहा हूं, कोई अपग्रेड या कोई हाई लेवल पर नहीं देख रहा हूं, ना कोई हायर एजुकेशन की तरफ इनको जाता हुआ देख रहा हूं। अभी भी कोई सप्ली दी है इन्होंने, उसमें मैं समझता हूं कि पासिंग मार्क इनके आ सकते हैं। कोई इसमें हाईएस्ट पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते, लेकिन इंशाल्लाह यकीनन पास हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसमें कुल रब्बी जिद्नी इल्मा की तिलावत किया करें। सूरह कौसर, सूरह इखलास, सदका दीन की मदर बेटे का मुबारक रहेगा। ब्लैक अकीक अगर पेंडेंट फॉर्म में या रिंग फिंगर में इनके साहबजादे मोहम्मद उमर आके पहन लेते हैं तो नजरे बद से, बंदिशात से सेफ रहेंगे, जिद नहीं करेंगे, अपनी अम्मी को ज्यादा नहीं सिताएंगे और माशाल्लाह फरमा बरदार बेटे साबित होंगे। और सूरह कौसर, सूरह इखलास जो है वो नीलम साहिबा भी परशुन की पेशानी पे जबरदस्त। और सदका किस कलर का दें? व्हाइट कलर में और ब्लैक कलर में मिक्स करके कभी भी कितना भी दे सकते? श्योर, किसी भी दिन दिया जा सकता है। हाँ। 1 kg इसमें ब्लैक चने एंड 1 kg राइस, चावल, चीनी, दूध या आटा वगैरह दिए जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 kg तो मिकदार बहुत ज्यादा हो गई है, अभी तक 1 किलो महंगा ही है। अच्छा, नहीं, वो कुछ दिन तो चले ना। हाँ, कुछ दिन तो चले, जिसको दिया जाए तो कम से कम इतना तो हो कि 1 किलो चीनी, चावल में चीनी तो फिर भी 2-3 दिन चल जाएगी। चावल क्या शरबत पी रहे हैं सब लोग? अच्छा, ठीक है, सही है। अली तबस्सुम साहब, इसी तरह बस खुश रहिए आप। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और कल आपसे फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। और आपसे सिर्फ यही कहेंगे, अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह निगहबान।